मामून नाज़रीन, आप देख रहे हैं मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठीकरियाँ मोड़ पर। यहाँ पे बड़ी तेज़ी के साथ, बड़ी स्पीड के साथ जो सा ये रोड बनाया जा रहा है। अभी यहाँ पर हमारे साथ MNA सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब भी मौजूद थे। GM जो सा NHA इफ्तिखार शाह साहब भी मौजूद थे, उनसे हमने बातें की हैं। अभी आपके सामने हम वो बातें रखेंगे, देखेंगे, बताएंगे। आप खुद फैसला कीजिएगा कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन काम करवा रहा है, कौन नहीं काम करवा रहा है, क्या कौन से काम हो रहे हैं, कौन से नहीं काम हो रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कोई भी जमात है, हाँ वो पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, जमात इस्लामी है या कि PTI है, कोई भी जमात है जो काम करवाएगी वो आवाम के दिलों में अपनी जगह बनाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जो से ये रोड बन रहा है खारिया से लाला मुसा की, इन्होंने 1 अरब रुपए की मंजूरी कराई है और उसके साथ अंडरग्राउंड जो सा है वो भी मतलब है जो सा ये मंजूरी करवा ली है। उसके पे भी नक्शा बन रहा है, काम हो रहा है, काम शुरू हो जाएगा ईद के बाद। तो नाज़रीन, मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए खुशकिस्मती है कि इतना गंदा रोड था, इसकी हालत इतनी ख़राब थी। जिस वक्त हम खारिया जाते थे या मतलब है कि आगे भी जाना पड़ता था बाइक पर, तो हालत ये होती थी कि बाइक चलाना बड़ा मुश्किल होता था, बल्कि गाड़ियाँ चलानी मुश्किल होती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये काम आपके सामने देख रहे हैं, काम बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। लाला मुसा का जो काम है वो ईद के बाद वहाँ पर से भी शुरू हो जाएगा। अभी हमारी जो बात हुई है इफ्तिखार शाह साहब से, जो GM है NHA के, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने बताया है कि ये लाला मुसा का जो रोड है वो ईद के बाद हम शुरू कर देंगे। इसलिए हम ईद से पहले शुरू नहीं कर रहे कि लोगों ने ईद करनी है, आना है, जाना है। उसकी वजह से जो है वो रोड जो है उखड़ जाएगी, लोगों को तकलीफ़ और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ जो भी हमारे लिए MNA MPA होगा, काम करेगा, उसको हम सैल्यूट करते हैं। मामून नाज़रीन, आप देख रहे हैं हॉट न्यूज़, इस वक्त मौजूद है GT रोड पर। आज हम देखेंगे हमारे साथ सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब MNA और GM साहब भी हमारे साथ, इफ्तिखार शाह साहब भी यहाँ पर मौजूद है। उनसे पता करते हैं कि आज जो सा ये रोड तैयार हो गया है, काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है। यहाँ से काफ़ी एक्सीडेंट भी हुए हैं और काफ़ी नुकसान भी लोगों का हो रहा था। ये मेहरबानी है हमारे MNA साहब की, जिन्होंने मतलब है कि अपनी कोशिशों से इस रोड को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की है। और इसी के साथ साथ दूसरे जो से रोड हैं, डिंगा रोड हो गया, खारिया रोड हो गया, दूसरे इनके अलावा भी जो से रोड है उसमें भी ये मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो से रोड है इनकी हालत काफ़ी हद तक बेहतर हो जाए। तो अब हमारे साथ मौजूद है GM साहब, तो उनसे बात करते हैं कि वो इस मौजूद पर क्या कहते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं आपको वेलकम करता हूँ हॉट न्यूज़ की तरफ से। लाला मुसा सर, बताइएगा कि हमारे MNA साहब जो से आपके साथ मौजूद हैं, चलो बस बात साहब ने ये मुझे बताइएगा सर, ये जो रोड है ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा और किसकी कोशिशों से ये रोड बना है? ये शाह साहब की कोशिशों से, इनकी बार बार इस्लामाबाद विज़िट करने की वजह से, हमारे मिनिस्टर साहब को मिलने की वजह से ये 1 अरब का पैकेज लेके आए हैं। 1 अरब का GT रोड के लिए पैकेज लेके आए हैं, जो खारियाँ से लेके लाला मूसा तक, जिस पे सारा काम होगा 1 अरब रुपए के पैसों से। तो उसमें 4 हमारे मेजर काम हैं, जिसमें हम आपके जो लाला मूसा की 2 शहर की जो सड़क है GT रोड, दोनों साइडों को नई बना रहे हैं, नीचे से उठा के उसको ऊपर लेके आ रहे हैं। वो तकरीबन 25-25 करोड़ के 2 काम हैं। इसी तरह 2 काम शाह साहब ने मंजूर कराए हैं, जो खारियाँ से लेके लाला मूसा तक ये जो रोड है, इसकी नॉर्थ साइड और साउथ साइड, ये भी हम 25-25 करोड़ से आलमोस्ट, यानी कि दोनों साइडों को इसको करेंगे, ये कारपेट करेंगे, उसको सारा रिमूव करेंगे। ऊपर वाला जो डिसमेंटल्ड कारपेट है या क्रैक्ड कारपेट है, उसको रिमूव करके इसको हम दोबारा नए सिरे से बनाएंगे। इसके साथ साथ शाह साहब जो हैं, आपकी जो शहर की सर्विस रोड्स हैं, उनके लिए 1.25 करोड़ रुपए अलहदा से लेके आए हैं, उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए। वो मौके पे वो भी काम शुरू हो रहा है। और इसी तरह जो ड्रेन का इशू था, उसकी सफाई के लिए जो है वो अलहदा से पैसा आया। ये टोटल नाले के लिए, ये टोटल तकरीबन 1 अरब रुपए का पैकेज जो शाह साहब हमारे मिनिस्टर को मिलके, हमारे चेयरमैन को मिलके वो लेके आए हैं। और इसमें तकरीबन 4 और 2 6 और 2 8 और 9 स्कीमें हैं टोटल। 4 बड़ी स्कीमें हैं, 2 उससे छोटी स्कीमें हैं, 2 उससे छोटी स्कीम और 1 उससे छोटी स्कीम। 9 स्कीमों का एक पैकेज है। और इंशाल्लाह ताला आइंदा 6 महीने में दिसंबर तक आपका जो खारियाँ से लेके आपका लाला मूसा का जो एरिया है सारा, इंशाल्लाह ताला GT रोड की हद तक ये एक नई स्टोरी इंशाल्लाह ताला आपको बयान कर रहा होगा। ये इसमें बाकायदा हम लेन मार्किंग करेंगे, इसकी वो जो आपकी शहर की सड़कें हैं उसको नीचे से उठा के ऊपर लेके आएंगे, नई बनाएंगे। इसी तरह इसको सारी को, इस तरह जैसे ये कारपेट हो रही है, अब हम मौके पे खड़े हैं, इस तरह इसको कारपेट करेंगे और सारी इसकी लेन मार्किंग और सारे कर्व स्टोनों की पेंटिंग, ये प्रॉपर आपको इंशाल्लाह ताला शाह साहब की कोशिशों से जो ये पैसा लेके हैं, NHA आपको इस पर काम करके देगा। सर अभी आपने कहा है कि नाला भी जो है वो बन रहा है, उसकी सफाई वगैरह हो रही है। आपने बताया कि सर्विस रोड, सर सर्विस रोड कहाँ से कहाँ तक आप जो है इसको बना रहे हैं? ये सिर्फ शहर का एरिया, आपका शहर का एरिया है, ये शहर का एरिया, बाकी मेन GT रोड का एरिया है। और बाकी जो आपके शहर की जो मेन GT रोड की दोनों साइडें हैं, उसकी इम्प्रूवमेंट है, उसकी इम्प्रूवमेंट। सर दूसरा ये बताइएगा कि जो सर इतना माशाल्लाह पैसा लेके आया, उसके साथ ये तो लाला मुसा हमारा हल्का हो गया है, अब तारे खारिया से GT रोड जो है वो भी मतलब बनने जा रहा है। इसके अलावा जो सा डिंगा, इसी तरह जो है ना, अब आपको पता है थोड़ा सा हमारा जो वजीराबाद बाईपास है और गुजरात बाईपास है,
वहाँ पे भी रोड्स को काम की बहुत सख्त ज़रूरत जी है, सर। उसकी हालत ठीक नहीं है, प्रॉपर नहीं है। इसी तरह उसके लिए भी अब NHA ने 1 अरब रुपया दी है, वो हमारे टेंडरिंग फेज़ में चल रहा है, ठीक है ना। वो टेंडर पहले लगे थे, फिर उसमें टेक्निकल इशू आए, वो कैंसिल करने पड़े, दोबारा लग रहे हैं। तो वो भी इंशाल्लाह ताला विद इन अ मंथ और विद इन अ मंथ एंड हाफ, 1.5 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला 1 अरब रुपए के काम हम वजीराबाद बाईपास और गुजरात बाईपास वो भी स्टार्ट करने जा रहा है NHA। सर ये मासूमाना सवाल है मेरा कि जिस वक्त ये आप रोड बना रहे हैं, लुक डाल दी गई है, लोग उसके बाद से ये 6 महीने या 3 माह ये रोड चलते हैं, उसके बाद रोडों की हालत ख़राब हो जाती है, उस पर क्या एक्शन हुआ है NHA का? अब ऐसे नहीं होगा। दरअसल वो जो हमारे कामों की मुख्तलिफ नेचर्स हैं, एक नेचर है हम रूटीन मेंटेनेंस करते हैं, रूटीन मेंटेनेंस चलता रहता है, छोटे छोटे काम होते हैं वो चलते रहते हैं। जब हम ये जो हमने रिमूव, अब जहाँ तक इसका क्रैक जा रहा था उसको रिमूव किया है, कहीं पे 5 सेंटी किया है, कहीं पे 13 सेंटी किया है, तो जहाँ पे 13 सेंटी डाल रहे हैं अपना क्या कहते हैं, पहले असफाल्टिक बेस कोर्स डाल रहे हैं, फिर 5 सेंटी बेरिंग डाल रहे हैं। अब आपका शहर का एरिया जो वो नीचे तक क्रैक है, उसका प्रॉब्लम नीचे है, वो हम पूरी को उखाड़ रहे हैं अब। यानी कि अब वो वाला काम नहीं हो रहा जो 3 महीने वाला, 6 महीने वाला। अब इंशाल्लाह ताला अब यहाँ पे ज़रूरत थी 13 सेंटी उखाड़ने की, हम 13 सेंटी उखाड़ रहे हैं। जहाँ पे 5 सेंटी उखाड़ना है वहाँ 5 सेंटी उखाड़ रहे हैं, वहाँ पे पूरी रोड उखाड़नी पड़ रही है, वहाँ पे पूरी रोड उखाड़ के बना रहे हैं। सर कब तक सर मुकम्मल हो जाएगा? टोटल हमारी कोशिश होगी इंशाल्लाह ताला दिसंबर तक, बाई दी मंथ, यानी कि ये दिसंबर जो हमारा आ रहा है अगला 6 महीनों में हम ये आपको सारे काम मुकम्मल कर। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं सैयद फैजुल हसन शाह साहब, हमारे MNA। अब हम अपने MNA साहब से बात करते हैं कि इन्होंने की कोशिश बार बार इस्लामाबाद के चक्कर लगाते रहे हैं और फंड इकट्ठा किया है, तो बड़ी खुशी की बात है, सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे हल्के के लिए खुशी की बात है कि इतना बड़ा इन्होंने ये फैसला किया है और इसको सड़क को बनाने के लिए मेहनत की है। तो मैं उनसे बात करते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत की है। ये अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमारे प्रोग्राम PTI के है ना जी, PTI हुकूमत का जो प्रोग्राम है हर सतह पे रिलीफ पब्लिक को देने के लिए है, यानी हेल्थ में दे रही है, एजुकेशन में दे रही है, एग्रीकल्चर में दे रही है। ये रोड जैसा कि GM साहब ने फरमाया है, वजाहत की आपके सामने कि ये अरबों रुपए के मंसूबे हैं। ये हमारे लाला मूसा का, ये लाला मूसा से ये कारियाँ तक जो है ना, ये अरब रुपए का मंसूबा है। हमारा लाला मूसा सिटी का दोनों साइड पे 50 करोड़ का मंसूबा है, ठीक है। और इसमें इंक्लूड कर लें आप ये सीवरेज का सिस्टम, ये सर्विस रोड का सिस्टम, ये सारा इसमें इसकी इम्प्रूवमेंट हो रही है। ठीक है। तो ये हुकूमत हमारी जो है ना, इसका प्रोग्राम है कि हम लोगों को फैसिलिटेट करें। तो ये सड़क जो है ना, ये सड़क जो बन रही है, ये नए सिरे से बन रही है, ये नई सड़क बन रही है। ये ऐसा नहीं होगा कि आज बन रही है परसों टूट जाएगी, इस पे पैसे खर्च हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो इंशाअल्लाह मैं पुरुमीद भी हूँ, ये रोड के अलावा भी शहर के लिए और भी प्रोग्राम हम लाएंगे, वो इंशाअल्लाह आने वाले हैं, और भी काम करेंगे। बस गुजारिश है कि हम सबको साथ देना है हुकूमत का, हमने PTI का साथ देना है, उसको सपोर्ट करना है। जब आवाम और पब्लिक सपोर्ट करेगी हुकूमत को, हुकूमत और मजबूत होगी। जब हुकूमत मजबूत होगी तो मज़ीद आगे बढ़ा जाएगा। हमारे मिनिस्टर जो है ना सईद मुराद साहब, ये NHA के, मैं चेयरमैन साहब से भी मिलता रहता, इन्हें भी वहाँ पे मुलाकात होती रहती है। कोई ना कोई काम हम इनके पास लेके जाते रहते हैं, इनसे हमारा राब्ता रहता है। तो हमारे जो मिनिस्टर हैं ना, उनसे जब हम कहते हैं कि हमारे काम ये वो कहते रहते हैं। बाईपास का आपसे भी गुजारिश की थी, तो उनसे भी की है। अंडरपास सिटी के लिए हमें एक ज़रूरत है, तो उन्होंने भी एक लेटर मैंने उनको भेजा है, दिया है दस्ते। वो कहते हैं कि इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आपके काम होंगे, बहुत जल्दी आपके काम होंगे। मिनिस्टर साहब जी सिटी के लिए मेरी तो ये ख्वाहिश है कि एक तरफ से दूसरी से बाजार ना, जैसे मेन इसके सामने हो जाए, थोड़ा इधर हो जाए, थोड़ा आगे हो जाए, यहाँ पे ये बन जाए तो बड़ा अच्छा है। बड़ी ज़रूरत भी है, ये पैदल लोगों के लिए चाहिए, ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं, गाड़ियों के लिए नहीं। जो तो ये जो है ना अंडरपास, अपने मिनिस्टर का, चेयरमैन NHA का, GM साहब, इफ्तिखार साहब जो हैं, ये पूरा अमला जो इनके साथ है, इनका शुक्रगुजार हूँ कि बड़ी ईमानदारी और बड़ी दयानतदारी के साथ ये काम कर रहे हैं। सारे कोशिश कर रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह हमारी हुकूमत भी इसी कोशिश में है
कि हम लोगों के लिए काम करें। तो और इंशाल्लाह इसके अलावा मज़ीद आगे बढ़ेंगे, मज़ीद फंड लाएंगे। ये लाला मूसा से ये जो डिंगा रोड है ये भी शुरू होने वाली, फाइनल हो गई है। हमारे रेस्ट को यहाँ पे भी फाइनल हो चुका है और डिंगा में भी हो चुका है। और इंशाल्लाह आने वाला जो बजट है हमारा, उसमें हम खारियाँ डिंगा को भी डालेंगे। हाँ, ये भी जाएगा। हमारी ये देखो, हम नमाशी काम नहीं कर रहे, हम कौमी खिदमत के लिए काम कर रहे हैं। हम नमाशी आदमी नहीं हैं, ना कमीशन माफिया से कोई ताल्लुक है हमारा। हाँ जी, हम तो ये चाहते हैं कि यार सारी पब्लिक का काम है, सारे सांझे काम है, सब के लिए काम होना चाहिए, किसी एक के लिए। हमारा जो हमारी जमात का जो नजरिया PTI का है ना, वो कौमी नजरिया है, जाती नजरिया है ही नहीं। हम जो भी काम कर रहे हैं कौमी नजरिए पे कर रहे हैं। बस इतनी सी बात है। इंशाल्लाह मजीद इसमें आगे भी बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। अब कल अब्बास भट्ट साहब हमारे पास आ रहे हैं, उनसे पता करेंगे। भट्ट साहब, बड़ी खुशी की बात है, अभी GM साहब ने भी बड़ी सी गुफ्तगू की है और MNA साहब ने बड़ी सी गुफ्तगू की है। सर बताइए कि आप भी बड़े इंटरेस्ट हैं इन कामों के अंदर। सर ये जो रोड बन रहा है सर, ये बड़ा एक्सीडेंट होते थे इधर और बड़ा गंदी हालत थी इस रोड की, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे MNA साहब ने इसको काम को पाए तकमील तक पहुंचाने का वादा किया है। इस पर आप क्या कहेंगे सर? जैसा कि आप जानते हैं कि अक्सर GD रोड पे ना ये रोड टूटने की वजह से अक्सर हादसात होते थे और आए रोज़ लोगों को नुकसान होता था, उनकी ट्रांसपोर्ट का नुकसान होता था। इसलिए मैं समझता हूँ ये काम बहुत ज़रूरी था। हमारे MNA साहब ने अपनी बहुत स्ट्रगल के बाद ये तकरीबन 1 अरब रुपये लेके आए हैं और ये काम शुरू करवाया है, जो कि लाला मूसा से लेकर यहाँ तक ठीकरियाँ और अली चक तक मुकम्मल करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये हमारे शहर के लिए, हमारे यहाँ के आबाद जो लोग हैं साइडों पे, उनके लिए एक बहुत अच्छा एक प्लान है, जो कि रोडें अच्छी और नई बन रही हैं। तो आइंदा भी मैं समझता हूँ हमारे MNA साहब इसी तरह काम करते रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।